हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग को लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे 4.1 का सारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.2 का ये पहला क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। हम दो चीज बताए थे इसके बनाने के, दो मेथड, एक तो फॉर्मूला पे है और एक है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक तो फॉर्मूला वाला पे बताए थे, फॉर्मूला क्या था इसका? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। एक तो आप इस फॉर्मूला पे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, इसका एक बेसिक इक्वेशन हमने बताया था। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ए का वैल्यू कितना है? 1 है। बी का वैल्यू कितना है? -3 है। एंड सी का वैल्यू कितना है? -10 है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं? ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं और ए और सी के ऐसा पेयर में तोड़ते हैं कि जोड़ के या घटा करके ये हमें बीच वाला लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो ये 1 है और ये 10 है। अभी साइन को हम लोग नहीं लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या? अभी इसका काम नहीं है, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। देखिए, ए और सी मतलब 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 को ऐसा तोड़ना है कि यहाँ जोड़ करके 5 आ जाए, तो 10 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? 5 2 जा 10, ये हो जाएगा। हमें यहाँ लाना है -3, तो -3 लाने के क्या करेंगे? यहाँ -5 कर दें और प्लस ये 2, तो -5 में 2 जाएगा तो -3 बचेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को पेयर लगाएंगे और ये दोनों को पेयर लगाएंगे। अब दोनों में से जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक x बाहर आएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा? x बचेगा। यहाँ 5x है, तो x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? 5 बचा। अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ हमारे पास x दिख रहा है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं +2। +2 के बाद क्या बचेगा? x बचेगा, और ये 2 से 10 कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में, तो ये 5 यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 0। यहाँ भी हमारा ये दोनों कॉमन आता है, लेकिन अभी इसको ना लिख करके हम लोग सिंपल वे में लिखेंगे। ये दोनों बाहर बाहर वालों को एक साथ लिख देते हैं, तो क्या है? x + 2, और ये दोनों देखिए, ये दोनों सेम आया है, x - 5 ये दोनों सेम आया है, तो दोनों में से कोई एक लिख देंगे। इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 0। अब क्या करेंगे? x + 2 इक्वल टू 0, 0 को दोनों के साथ इक्वेट करेंगे और ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू ये इधर प्लस में है, बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, और ये x इक्वल टू क्या है? इधर माइनस है, बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा +5। तो x के कितने वैल्यू आ गए? -2 एंड 5। यही हमारा आंसर लाना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? ये 2x² प्लस x - 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे थोड़ा ऊपर वाला हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2x² प्लस x - 6। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्या था? 2x² माइनस और ये प्लस -6 इक्वल टू 0। ये हमारा
क्वेश्चन था, यही हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ a का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, एंड b का वैल्यू क्या है 1 है, c का वैल्यू -6 है। अब क्या करेंगे, a और c के मल्टीप्लाई करेंगे, तो a हमारे पास 2 है और b हमारे c हमारे पास 6 है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 12 आएगा। अब 12 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि यहाँ +1 लाना है, तो क्या करेंगे, ये 4 इंटू 3 में टूटेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ लाना +1 है, तो इस 4 में से 3 को अगर जो घटा देते हैं तो यहाँ हमारे पास 1 बचेगा, तो ये हमको लाना था, तो क्या लिखेंगे 2x² प्लस x, सॉरी यहाँ 4x कर देते हैं और -3x, यहाँ पे -6 = 0। अब इन दोनों को पेयर लगाएंगे और इन दोनों को पेयर लगाएंगे, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इसे 2 × 2 करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, अंदर x बचेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा, प्लस यहाँ से 2 बाहर आया और x बाहर आया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, हमारे पास x बचेगा। अब यहाँ क्या -6 है, तो -6 में से माइनस बाहर कॉमन आ गया है, तो यहाँ क्या बचा प्लस, और 3 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो ये 2 लिख देंगे = 0। ये दोनों बाहर बाहर वाला एक साथ लिख देंगे, ये 2x - 3, और ये दोनों में से कोई एक लिख देंगे, क्या हो जाएगा x + 2 = 0। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, 2x - 3 = 0, और इधर हो जाएगा x + 2 = 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x = 3, क्यों है इधर माइनस में बाहर गया तो प्लस में। अब x = क्या है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा x = ये प्लस में है बाहर जाएगा तो माइनस में, तो x का हमारे पास 2 वैल्यू आ गया 3/2 एंड -2, यही हमें फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 2√x² + 7x + 5√2 = 0। तो आइए इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहीं पे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास इसका, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे a = क्या आ जाएगा √2, b = क्या आएगा 7, एंड c = क्या आएगा 5√2। अब क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करके, ये हमें बीच वाला लाना है 7x, तो यहाँ साइड में हम कर देते हैं, क्या हो जाएगा √2 × 5√2, तो ये √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा × 5, तो क्या आ गया 10। अब इस 10 को हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ के या घटा के हमें 7 लाना पड़े, तो देखिए तो 5 + 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये 10 आएगा, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, √2x² + 5x + 2x, और ये + 5√2 = 0। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है। हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है कि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5 है, ये कॉमन नहीं है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे √2x प्लस में 5। अब यहाँ देखिए तो x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 2 है और इधर √2 है, तो देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, √2 × √2 = 2 होता है, तो यहाँ 2 है तो इसको मतलब रूट 2 बार है, तो एक रूट हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक रूट कॉमन बचेगा, और प्लस यहाँ से √2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा = में 0। अब इन बाहर वालों को एक साथ लिख देते हैं, x + √2, ये हुआ, और ये दोनों सेम सेम है तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, √2x + 5 = 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, x
प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, इधर प्लस में बाहर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 एक्स, ये प्लस में है, बाहर जाएगा तो ये माइनस में हो गया, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -5/√2। x के हमारे पास दो वैल्यू आ गया, -√2 एंड एक क्या आएगा, 5/√2। ये हमारा हो गया आंसर। हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या था, ये था 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 1/8। अब यहाँ a और c को हम इस प्रकार का हम तोड़ेंगे कि हमें बीच वाला लाना, और बीच वाला में क्या लाना है, हमें -1 लाना है। एक तो हमारे पास ये तरीका है, अन्यथा हम इसको क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं कि इन सभी को हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, और इसके लिए हम थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए पहले हम फ्रैक्शन को हम हटाते हैं। फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका, हम इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेने के बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इन सब का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास 8 आएगा। तो 1 से 8 बार में इधर क्या हो जाएगा, ये 16x² - 8x और ये +1 इक्वल टू 0। तो इसे अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, हमारे पास 16x² - 8x +1 इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन में अब हमारे पास क्या है कि a का वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गया 16, b का वैल्यू क्या आ गया -8 और c का वैल्यू क्या आ गया 1। अब a और c को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम तोड़ेंगे और बीच वाला लाएंगे। क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, ये 16 आएगा, और 16 को हमको ऐसा तोड़ना है कि बीच में यहाँ -8 लाना पड़े। तो 4 × 4 करेंगे तो ये -4 कर देंगे। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो -8 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास 16 आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 16x² -4x +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 4x हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 4x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4x - 1। यहाँ देखिए तो x है, यहाँ x है, कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो 1 ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ क्या ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4x - 1 इक्वल टू 0। बाहर बाहर वालों को एक साथ लिख देंगे, 4x - 1, और ये दोनों सेम सेम है तो दोनों में से कोई एक लिख देंगे, 4x - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। इधर क्या करेंगे, 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तो x का कितना वैल्यू आ गया 1/4, और ये 1/4। यही हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है कि 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। तो आइए इसको यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है 100x² - 20x और ये +1 इक्वल टू 0 ये था। तो यहाँ हमारे पास a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारे पास ये 100 है,
एंड बी का वैल्यू क्या है, -20 है, एंड सी का वैल्यू क्या है, ये 1 है। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 100 आएगा। अब 100 को हमको ऐसा तोड़ना है कि -20 लाए, तो देखिए तो 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास 100 आएगा। और यहाँ -20 लाना है तो इसको भी माइनस में रखेंगे, इसको -10 अगर दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास 100 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिख देते हैं 100x² माइनस 10x एंड 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हम क्या करते हैं, 10x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 10x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 1। और अब इसको क्या करेंगे, ये हम ये x इक्वल टू 1/10। तो इधर क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू, इधर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये प्लस में, और x इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में। तो x का हमारा कितना वैल्यू आ गया, दो वैल्यू, 1/10 एंड 1/10। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ क्या है कि इक्वेशन हम बना दिए हैं। बोल रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका देखिए यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं जो एग्जांपल में दिया हुआ है। एनसीईआरटी का बुक में जो फर्स्ट एग्जांपल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोनों को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास x², जो कि यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं, x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर जो 2 को हम अगर जो सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इसको पहले हम यहाँ a का वैल्यू क्या है हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास a का वैल्यू 1 आ जाएगा, b का वैल्यू -45 एंड c का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 324। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम तोड़ते हैं। इन दोनों को तोड़ने से पहले क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। इसको अगर जो हमको तोड़ना है तो क्या करेंगे हम, आपका ये आ जाएगा हमारे पास 36 और 9। एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, 36 इंटू 9, 9 छक 54, 54 के 4, 9 तिया 27, 27 और 5 32, ये 324, 54 और 5 आया है। अब इस 36 और 9, तो ये क्या है कि ये इस 36 को और इस 9 को दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास 45 आ जाएगा। तो ये प्लस में है, लेकिन हमें यहाँ चाहिए कि इसमें माइनस में, तो दोनों को क्या कर देंगे, हम माइनस में कर देंगे। और हमें पता है कि माइनस माइनस जुड़ जाता है और साइन माइनस के रहता है। जैसे कि अगर किसी दुकान में हमारा पहले से 100 रुपये उधार है और 50 रुपये फिर से उधार कर दिए, तो ये जुड़ जाता है, लेकिन उधार हमारा कितना हो गया, 150 हो गया। तो इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 36x और ये -9x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा, प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए तो x² और x, यहाँ x है तो x कॉमन है, तो बाहर क्या आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा। तो x बाहर आएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 36। ठीक है, अब इन दोनों को पेयर लगाएंगे तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, x है यहाँ पे x नहीं है,
तो यहाँ 9 कॉमन 9 है और ये भी 9 से कट जाएगा 36 बार में। तो क्या करेंगे, -9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0। बाहर बाहर वाला को एक साथ लिख देते हैं और अंदर वाला ही दोनों सेम सेम है, तो दोनों में से कोई एक लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे, इसे x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 36। तो x का हमारे पास दो वैल्यू आ गया, क्या क्या आ गया, 9 और 36। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम यहाँ थोड़ा जगह बना लेते हैं, इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम ये सॉल्व कर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसे एक पहले लिख लेते हैं। a इक्वल टू कितना है, 1 है, b इक्वल टू कितना है, 55 है माइनस में, एंड c इक्वल टू कितना है, 750 है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 750 को हम अगर जो तोड़ते हैं तो ये कितना में टूटेगा, इसे आप लोग देखिएगा, हम साइड में हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो ये जो टूटेगा ये आ जाएगा 30 और ये 25, ये दोनों टूटेगा। तो ये हमारे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 25 दिया 75 और ये 0 का 0 लग जाएगा, तो आगे 750, ये दोनों को, बट हमें यहाँ क्या है, क्या चाहिए, माइनस में। तो इसको भी माइनस में रखेंगे और इसको भी माइनस में रखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि माइनस माइनस जुड़ता है बट साइन माइनस के रहता है। तो इन दोनों 30 और -25 को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -55 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास 750 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 30, यहाँ क्या है, x है, यहाँ पे x नहीं है, तो -25 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, x, और ये माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ माइनस बचा, और ये 25 से ये 30 बार में ये कट जाएगा, इक्वल में क्या होगा, 0। ये x माइनस 25, बाहर बाहर वाला को एक साथ लिख दिए, ये दोनों सेम सेम है, तो दोनों में से कोई एक लिख देंगे, x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब 0 से इक्वेट कर देंगे, 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30। तो x का कितना वैल्यू आ गया, दो वैल्यू आ गया, कितना कितना, 25 एंड 30। ये हमारा हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बोल रहे फाइंड टू नंबर। हम लोग पहले दो नंबर जिसका सम 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि लेट x बी द फर्स्ट नंबर, ठीक है। x हमारा जब फर्स्ट हो गया तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड मान के चलिए कि ये बोल रहे दोनों नंबर को जोड़कर, नंबर 1 और प्लस नंबर 2 दोनों को जोड़ करके कितना हो रहा है, ये 27। तो फर्स्ट वाला को हम मान लिए कि x है, तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा, ये 27। तो सेकंड वाला निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 27 माइनस x। तो सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर द सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x, ठीक है।
अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द टू सम ऑफ इतना हो गया, अ प्रोडक्ट इज 182 हो गया। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट कितना है, x है, और सेकंड नंबर कितना है 27 माइनस एक्स। दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, दोनों को प्रोडक्ट जो दिया हुआ है 182। देखिएगा यहाँ पे 182 दिया हुआ है। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको क्या करते हैं, अंदर ले आते हैं। अंदर लाने के बाद क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, उसके बाद प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इस माइनस को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू में 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन बन गया है। अब यहाँ देख रहे हैं हमारे पास a इक्वल टू 1 आ गया है, b इक्वल टू 27 आ गया है, एंड c इक्वल टू 182 आ गया है। तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा। अब ये 182 को हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ के या घटा करके हमको कितना है 27। तो देखिएगा इसे फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर साइड में करके 182 जो करते हैं तो हमने कर लिया है। तो हम इसका जो फैक्टर आएगा वो फैक्टर आ जाएगा हमारा 13 इंटू 14। तो यहाँ चाहिए -27, तो इसे भी माइनस में रखेंगे और इसे भी माइनस में रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को पेयर लगा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 13। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, माइनस 14 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x, और ये 13 बार में ये कट जाएगा इक्वल टू 0। अभी x माइनस 14 और इधर क्या आ जाएगा, दोनों सेम है तो एक ले लेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 14, इधर माइनस में है ये, इधर आएगा तो प्लस में, और इधर क्या हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 13। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का दो वैल्यू आ गया, क्या आया, ये 14 और एक ये 13। तो x का हमारे पास दो वैल्यू आ गया। तो क्या कर सकते हैं, द नंबर आ रही है दोनों क्या आ गया हमारा 13 14। तो ये क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 4 में बोल रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या बोल रहा है कि ऐसा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें फाइंड करना है जिसका सम का स्क्वायर 365 है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में हम लोग मान लेते हैं कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर तो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, हम नहीं बता सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि मान के चलते ये 5 लिए हैं, तो अगला जो आएगा वो 6 आएगा। अगर तो 6 लेंगे तो अगला क्या आएगा, वो 7 आएगा। अगर 7 लेंगे तो अगला क्या आएगा, 8 आएगा। अगर हम 12 लिए तो अगला क्या आएगा, 13। कंसेक्यूटिव का मतलब यही होता है कि इसके जस्ट बाद वाला। तो सपोज कीजिए जस्ट बाद, इट मीन्स कि एक उसमें जुड़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट का हम x लेंगे, सेकंड क्या आएगा, x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, उसे इरेज कर देते हैं पहले। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेट x बी द, क्या लिखेंगे यहाँ पे,
लेट x बी द फर्स्ट नंबर कर देते इसको, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड बी द x प्लस 1। अब क्या बोल रहा है, इसका स्क्वायर का सम, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें क्या करेंगे, बोल रहे इसका स्क्वायर, तो यहाँ क्या बनेगा, इसका x प्लस 1 का स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है 365। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको पता है, तो उसी में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कर देंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 2x। अब ये प्लस 1 पहले से है, इसको क्या करेंगे, प्लस में है बाहर तो अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये -365 इक्वल टू 0। अब 365 में एक अगर जब ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब ये हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, तब क्या करेंगे, इसमें हमारे पास a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा -364। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमको एक चीज, इसको छोटा कर देते हैं, इस इक्वेशन को छोटा हमको क्या करना है, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 हम यहाँ कॉमन ले लेते, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, 16 हो जाएगा 8 बार में 2 बार में इक्वल टू 0। अब इस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इधर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 162 इक्वल टू 0। और अभी अभी हमने इसका फैक्टर कर चुके थे, 182 का कितना आया था 13 एंड 14। तो यहाँ क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर, देखिए 182 को तोड़ेंगे तो ये 14 और 13 बार में ये टूटेगा, तो हमें +1 चाहिए तो इसको प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में। 14 में 13 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी प्लस में। यहाँ क्या लिखेंगे हम 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों को कॉमन करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14। अब यहाँ से -13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस, और ये 14 बार में कट जाएगा तो इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 और ये दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 13, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो गया माइनस। तो हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, माइनस वाला को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम बोल दिया है पॉजिटिव इंटीजर। तो x इक्वल टू किसको कंसीडर करेंगे, ये 13 को। इधर देख लेते हैं, यही बता देते, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा पहला क्या था, फर्स्ट का x माने हैं, और सेकेंड नंबर का क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 13, और सेकेंड का क्या माने थे x प्लस 1। तो x का वैल्यू आया 13 और प्लस 1, तो कितना आ गया 14। तो पहला इंटीजर कितना था 13 और सेकेंड वाला कितना आया 14। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में अगर जब ये नहीं पढ़े हैं तो आप इस चैनल पे जाइएगा,
और चैनल पे जाने के बाद आपका ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री का डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। तो उसमें से हमने बेसिक बता दिए हैं। ये आपने राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं। ये क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। थीटा अगर जो इसको माने तो क्या होगा, ये 90 डिग्री। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एल्टीट्यूड उसी को बोला जाता है जो किसी पे परपेंडिकुलर हो, तो ये परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोला गया। तो कितना दिया है, ये 7 दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ये क्या बोला, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। बोले 7 सेंटीमीटर ये कम है, अभी 7 यहाँ नहीं लिखेंगे। बोले 7 सेंटीमीटर ये कम है किसका, आधार से। मान के चलिए आधार का हम मान लेते हैं x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 7। जैसे कि बोले 7 कम है, आधार अगर जो हमारा 10 हो जाता है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कितना होगा, 10 में से 7 घटा देंगे 3 होगा। तो अगर जब इसको x मान लेंगे तो x में से 7 घटाएंगे तो यही हमारा होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ हम करते हैं कि पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं, मान लेते हैं कि लेट x बी द बेस। लेट क्या, x क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x माइनस 7। ठीक है। ये बोल रहा है इफ द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर टू वैल्यू। तो हमें इसका फॉर्मूला हमको पता है, क्या पता है, पाइथागोरस प्रमेय का। ये पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, ये 13 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, पी का। तो पी हम कितना माने हुए हैं, पी हमारा आ गया है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये टूटेगा। ये 13 का स्क्वायर अगर जो हम निकालेंगे तब इसको रहने देते हैं, पहले आगे हम इसको और सॉल्व करते हैं तो हम इसको देखेंगे। तो हम यहाँ क्या सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा जा करके 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 169 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 49। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 49 को हम इधर ले आते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 169 माइनस 149 इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए तो इसमें से क्या होगा, घटेगा, 9 में 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा 2, इधर 1। तो इधर हमारे पास क्या बच गया, 120 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इस इधर प्लस में इसको इधर ले आएंगे, स्टैंडर्ड बना देते हैं इसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, इधर क्या बच जाएगा 0। अब देखिए तो a इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 2, b इक्वल टू क्या हो गया माइनस 14, और ये c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 120। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सेम करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 140 सॉरी ये 244 आ जाएगा। 244 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि हमारे पास कितना आ जाए, ये हमारे पास आना चाहिए, एक मिनट, ये 244 लिख देते हैं यहाँ पे। क्यों 244 होगा, क्योंकि 120 और ये a का वैल्यू 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 244 आएगा, सॉरी 240 आएगा। 240 आएगा, 240 को ऐसा हम लोग को तोड़ना है कि यहाँ जोड़ के या घटा के माइनस 14 आना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास लिखने के तरीके और भी है। चाहे तो हम लोग यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं, बट कॉमन नहीं लेंगे, बनाते हैं हम लोग। यहाँ हमें एक चीज दिख रहा है कॉमन, इसे शॉर्ट कर देते थोड़ा सा।
अगर जब 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। अभी इसको इरेज करते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं इसको। शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें फैक्टर लेने में आसानी हो और आंसर हमारा आसानी से आ जाए। 2 अगर जो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू क्या आ गया, 1, बी इक्वल टू क्या आ गया, 7, सॉरी माइनस 7, एंड सी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 60। अब 1 को 60 को हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ करके या घटा करके हमें ये लाना पड़े। तो देखिए, तो 12 इंटू 5 कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 16 इक्वल टू 0, इन दोनों को पेयर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन, तो x माइनस 12। अब यहाँ क्या है, प्लस 5 कॉमन आएगा तो प्लस 5, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x प्लस 5, अब ये दोनों में से सेम है तो एक ले लेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 0 से सेपरेट करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 5। इधर क्या आएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा, ये 12। ये माइनस वाला लेंगे नहीं क्योंकि किसी भी दूरी को हम माइनस में नहीं मेजर कर सकते हैं। देखिए x इक्वल टू क्या आ गया, ये 12। तो यहाँ क्या आ गया, x किसको माने थे, b को x, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 12। तो परपेंडिकुलर का क्या था, x माइनस 7, तो p का क्या आ गया, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। ये क्या आ गया, 12 आ गया और 5 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है।